आइए अब हम इस चैप्टर की मशक करते हैं। पेज नंबर 37 है। इसके सबसे पहले सवालात और जवाब देखते हैं कि हम दर्ज सवालात के जवाब तहरीर करें। जवाब तहरीर के लिए सबसे पहले नंबर 1 है, सईदानी बी ने गज़ल-ओ-क़ात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया था? सईदानी बी जवानी में ही बेवा हो गई थी। इस ज़माने में औरतों के लिए दूसरी शादी करना मायूब सा ख्याल किया जाता था, इसलिए सईदानी बी ने अपने गुस्र बसर के लिए मुखलानी यानी दर्जन का पेशा अख्तियार किया। मीर साहब और उनकी बीवी सईदानी बी को किस बात पर ज़्यादा खुश हुए थे? मीर साहब और उनकी बीवी इसलिए खुश थे कि सईदानी बी उनके बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना परोना और काटना सिखाती, शाम को बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। दोनों मियाँ बीवी खुश थे कि ऐसी शरीफ और नमाज रोज़े की पाबंद हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों के अवज़ कहाँ मैसर आती है। ठीक है। परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? कि उन्होंने परिस्तान के बादशाह की बेटी की शादी थी और उनके जहेज़ का सामान टांगना था, इस वजह से परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को अपने पास बुलाया। बादशाह बेगम का असल नाम क्या था? ज़मुरत परी था। ठीक है। परिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? परिस्तान के फलों की ख़ास बात यह थी कि कोई भी फल तोड़कर मुंह में रखा जाए तो जिसे खाने का ख्याल दिल में लाया जाए वैसा ही जायका उस फल का आता था। और दूसरी खास बात यह थी कि अगर कोई एक फल तोड़ा जाए तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा फल उगाता था। ठीक है। सवाल नंबर 2, सईदानी बी ने परिस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया। आप अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखें या आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर भी आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। अब सवाल नंबर 3 देखिए, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर टिका निशान तो अपनी बुक पे ही आप फिल कर लें। सबक, परिस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है? अशरफ सबूही। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सईदानी बी के सामने कान पकड़ती थी। जीम देखें, परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को बुलाया था पेटी का जहेज़ टाँकने को। सईदानी बी को खाने में मरगूब था पुलाव। ठीक है। नेक्स्ट देखें, परिस्तान में फल और पौधे पड़े थे बारिश पर। परिस्तान से सईदानी बी को इनाम में क्या मिला था? कंकर और पत्थर। ठीक है। मैं दर्ज झेल महावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। आंखें खुलना, अपने सामने ढेरों खजाना देखकर अली बाबा की आंखें खुली रह गईं। बाल बिका होना, जिसे अल्लाह ताला की मदद हासिल हो कोई उसका बाल बिका नहीं कर सकता। कलेजे पर सांप लौटना, कि सांप को देखकर अरशद को इन अव्वल अनाम मिला तो असलम के कलेजे पर सांप लौटने लगे। ओसान खता होना, अरशद को सांप को सामने देखकर शिकारी के ओसान खता हो गए थे। अक्ल जाती रहना, जब इंसान मुसाहिब से घबराया जाए तो उसकी अक्ल जाती रहती है। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, कालम अलिफ और कालम बे का रब्ता आपने मिलाना है। मरहटा गर्दी तबाही, मीर साहब जो थे वो खुश मिजाज थे, अंडा शहजादी कांगड़ा देव था, बकर गधा जिन था, हुनर धाक। ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए खाली जगह आपने पुर करनी है। एक वक्त था कि डैश में सईदानी बी का बड़ा मुकाम था किले में। ठीक है। सईदानी बी को मुगलानी का पेशा अख्तियार करना पड़ा क्योंकि उसके वालिदैन फौत हो गए, तिजारत में खसारा हो गया था, वो बेवा हो गई थी। उसने कहारों से कहा, कमबख्तों मुँह से कुछ तो फूटो। पाकिस्तान में उसे डैश लेकर गए थे जिन। बादशाह ने उसे डैश में इनाम दिए जौहरात। आगे हम ग्रामर का आपका पार्ट करते हैं कि ठीक है, ज़ूम अन अल्फाज क्या होते हैं। ये आपने पहले भी चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास में भी आप इस पढ़ते हैं कि ज़ूम अन अल्फाज क्या होता है। ये आपकी ग्रामर का हिस्सा है। ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन इनके दो मानी होते हैं। ज़ूम मानी से देख खुद ही समझ के कि दो मानी के अल्फाज, इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ठीक है। ज़ैल के जुमलों में ज़ूम अन अल्फाज अलग अलग करके आपने इनके मानी लिखने हैं। बारिश से आईने की आब जाती रही। ठीक है। अब एक लफ्ज़ है लेकिन इसके दो मानी हो सकते हैं। इसका लफ्ज़ आप का मतलब होता है पानी, चमक। दूसरा इसका मीनिंग होता है चमक। सवात में कोई से कान है, कौन सी कान है? मादनियात निकलने की जगह एक कान का मीनिंग होता है जिससे जिस्म का अज़ू। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। थान, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कपड़े का घट्टा और या घोड़ा बांधने की जगह, उसको भी हम थान कहते हैं। हक बात कहने की पादाश में वो धार पर झूल गया। धार कहते हैं झांसी या मकाम। जहाँ चाह वहाँ राह, चाह से मतलब होता है चाहत या कुआं। ये आपने अपनी नोटबुक पे लिख रहे हैं। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद अल्फाज लिख लें। लतीफ़, कसीफ, शब, दिन, खुश्क, तर, जुफ्त, ताक, शीरी, तल्ख, नशेब, फरास, दरियाक, जहर। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। लतीफ़, कसीफ, शब,
दिन, खुश्क, तर, जुफ्त, ताक, शीरी, तल, नशेब, फराज, तिरयाक, जहर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसका ग्रामर का ही पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के पेपर में भी आएगा क्वेश्चन इसके बारे में। तशबीह आपने 9th क्लास में पढ़ा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको क्लियर है। तशबीह किसे कहते हैं? इल्म बयान के इस्लाम में किसी चीज़ को ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ मानद करार देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। ठीक है, कोई भी मुश्तरका सिफ़त है, खूबी है, तो उसकी वजह से हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देते हैं तो वो तशबीह कहलाता है। जैसे देखें, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, जैसे बर्फ़ ठंडी होती है इसी तरह पानी भी ठंडा है, तो इसकी खूबी क्या है? ठंडा। ठीक है, सुहेब शेर की माने दुलेर है। अब सुहेब है वो, क्योंकि शेर जो होता है वो दिलेर होता है, इन दोनों की मुश्तरका सिफ़त क्या है? दुलेर। ठीक है, इन दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक सिफ़त का पाया जाना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आपने इन दोनों जुमलों में देखा कि यहाँ पे इन दोनों बर्फ़ और पानी में मुश्तरका खूबी क्या थी? ठंडा। सुहेब और शेर में मुश्तरका खूबी क्या थी? दुलेर। कि इन दोनों की जो खूबियाँ होंगी वो मुश्तरका होंगी, एक जैसी होंगी। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें ये खूबी या वस्फ़ मुज़ादा हो। अब जैसे यहाँ पे पानी को हमने तशबीह दी थी बर्फ़ से, तो बर्फ़ जो होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है, और सुहेब को हमने दी थी शेर से। ठीक है, कि उसकी जो खूबी है वो ज़्यादा है सुहेब की निस्बत। तशबीह के कितने अरकान हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं। ठीक है, MCQs में भी आ सकते हैं। तशबीह के अरकान देखे, दाज़ाना मुशब्बा क्या होता है? जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। अब यहाँ पे पानी था तो ये मुशब्बा होगा। ठीक है, मुशब्बा बाय जिस चीज़ से अब पानी को किससे तशबीह दी गई थी? हमने बर्फ़ से, तो ये मुशब्बा बे है। वजह शुबा इनकी मुश्तरका सिफ़त क्या है? ठंडापन होना। ठीक है, कि जो मुश्तरका सिफ़त जिसकी वजह से एक चीज़ को हमने दूसरी चीज़ जैसा करार दिया गया, ये मुशब्बा बे, और ठंडापन क्या है? मुश्तरका सिफ़त है। ठीक है, नेक्स्ट पेज टर्न करें। गैर से तशबीह, अब इसका चौथा रुकन है, जिस मकसद के लिए तशबीह दी, कि हम क्या वजह है कि हमने इसको तशबीह दी थी। हरफ तशबीह वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे तरह, मानद, जैसा, कौन सा वगैरह। ठीक है, ऊपर दी गई मिसालों के अरकान इस तरह है, देखिए मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शुबा, गैर से तशबीह, हरफ तशबीह। पानी, सुहेब, मुशब्बा क्या था? पानी और सुहेब। ठीक है, मुशब्बा बे, बर्फ़, शेर। ठीक है, कि पानी को हमने बर्फ़ से तशबीह दी थी और सुहेब को हमने शेर से दी थी। वजह क्यों दी थी? क्योंकि बर्फ़ जो थी वो ठंड की वजह से और शेर की बहादुरी की वजह से। और गैर से तशबीह क्या था? कि ठंडापन ज़ाहिर करना था, और यहाँ पे हमने बहादुरी ज़ाहिर करनी थी, तो इस वजह से। और हरफ तशबीह तरह और मानद। तो उम्मीद है आपको ये मुशब्बा, ज़ुमन अल्फाज और तशबीह क्या है और तशबीह के अरकान आपको समझ आ गया। इनको आप ज़ुबानी याद करें और अपनी नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, शुक्रिया।